अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी खौफ की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं तो खुश आमदीद है आपका हॉरर स्टोरी विद अबरिशफल, जहां हम आपको सुनाएंगे ऐसी खौफनाक कहानियां जो आपके दिल की धड़कन तेज कर देगी। हर कहानी में छुपा है एक नया राज और एक नया खौफ। तो हमारे साथ जुड़े, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और तैयार हो जाएं, क्योंकि आगे कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। मुर्दा जिन का राज। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई तुम्हें देख रहा हो हालांकि तुम अकेले हो? या क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम किसी ऐसी जगह हो जहां तुम्हें वापस जाना चाहिए था लेकिन तुम रुक गए हो? अगर नहीं तो तुम्हें वो कहानी सुननी चाहिए जिसका मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ। ये एक ऐसी हकीकत है जो तुम्हें समाएगी, क्योंकि ये वो राज है जिसे मैंने खुद जिया और तुम्हें यकीन नहीं आएगा कि वो क्या था। ये बात चंद साल पहले की है, जब मैं और मेरी दोस्त मरियम एक पुराने और वीरान गांव में गए थे। हम दोनों एक छोटे से सफर पर थे और हमें एक गांव के बारे में पता चला था जिसे वहां के लोग मुर्दा जिन का गांव कहते थे। गांव के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी और हमेशा कहा जाता था कि वहां जाने वाले वापस नहीं आते। लोग कहते थे कि गांव में कुछ जिन्नात का बसेरा है जो मुर्दा हो चुके हैं और इन जन्नात का राज बहुत खौफनाक है। क्या तुम्हें लगता है कि ये सब झूठ होगा? मरियम ने मुझसे पूछा। मुझे नहीं लगता, शायद कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन हम तो बस जांचने जा रहे हैं, मैंने कहा। लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। हम गांव पहुंचे और जैसे ही वह कदम रखा, एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। गांव का मंजर बहुत वीरान था, जैसे यहाँ के लोग एक अरसे से गायब हो गए हों। घरों की दीवारों पर दरख्तों की जड़ें चढ़ी हुई थी और गलियों में पत्थर बिखेरे हुए थे। ये जगह बहुत पुरअसरार है, तुम्हें नहीं लगता? मरियम ने पूछा। हाँ, यहाँ कुछ तो गलत है, मैंने कहा। हम दोनों एक पुराने दरख्त के नीचे बैठे थे और अचानक एक आवाज आई। ये वो जगह नहीं है जहां तुम्हें आना चाहिए था। हम दोनों हड़बड़ा कर उठे और चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। हमने सोचा कि शायद हमारे दिमाग ने कोई गलत शय सुनी हो, लेकिन फिर वो आवाज दोबारा आई। ये जिन्नों का राज है, तुम यहाँ रहना नहीं चाहते। हम दोनों खौफ के मारे खामोश हो गए और उसी दौरान एक दरख्त की तरफ बढ़ते हुए हमें एक बूढ़ी औरत नजर आई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी और वो हमें घूर कर देख रही थी। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? उसने सरगोशी की। हम सिर्फ गांव की हकीकत जानने आए हैं, मैंने जवाब दिया। ये गांव तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, वो औरत फिर मुस्कुरा कर बोली और फिर गायब हो गई। हम दोनों एक दूसरे को घूम कर देखते हुए आगे बढ़े और जल्द ही एक पुरानी हवेली के सामने पहुंचे। इस हवेली की दीवारों पर अजीब से नक्शे बने हुए थे और दरवाजा भी खुद ब खुद खुल गया। जैसे ही हम इसके करीब पहुंचे, ये क्या है? मरियम ने कहा। ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है, हमें अंदर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन अब हम आ गए हैं, मैंने कहा, और हम दोनों अंदर दाखिल हो गए। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए, हमें एक अजीब सी सर्दी का सामना हुआ। हर तरफ सन्नाटा था और जैसे ही हम चल रहे थे
हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई हमें देख रहा है। फिर अचानक एक कमरे से एक हंसी सुनाई दी जो हमारी हड्डियों तक जा पहुंची। ये क्या था? मरियम ने कहा। उसकी आवाज में खौफ था। मुझे नहीं पता, लेकिन हमें यहाँ से निकलना चाहिए, मैंने कहा। हम दोनों तेजी से कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। हमने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो ना खुला। और फिर वो आवाज दोबारा आई, हम दोनों यहाँ क्यों आए हो? हम दोनों हड़बड़ा कर मुड़ कर देखा और वही बूढ़ी औरत हमारे सामने खड़ी थी। उसके हाथ में एक अजीब कड़ी थी। तुम दोनों ने मेरे राज को खोलने की कोशिश की है और अब तुम्हें इसका खमीजा भुगतना पड़ेगा, वो औरत कह रही थी। क्या राज? मैंने सवाल किया। हम सिर्फ जानना चाहते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। ये गांव, ये दरख्त, ये हवेली, सब कुछ इस जादू के असर में है। ये मुर्दा जिन्नों का गांव है और इन जिन्नात का गुस्सा तुम दोनों को कभी नहीं छोड़ेगा। हम दोनों सहमे हुए उस औरत को देखते जा रहे थे और अचानक वो औरत गायब हो गई। हम दोनों खौफ के मारे बेहोश हो गए। जब हमें होश आया तो हमने खुद को एक ऐसी जगह पर पाया जहां ना कोई दरवाजा था ना कोई खिड़कियां। हम दोनों एक तारीक कमरे में थे और वो जिन्नात हमें घेर चुके थे। तुमने हमारे राज को तोड़ा है, अब तुम हमारे कब्जे में हो, एक जिन ने कहा। हमें माफ कर दो, हम कुछ नहीं जानना चाहते थे, मरियम ने रोते हुए कहा। तुम दोनों अब हमारे साथ हमेशा रहोगे और तुम्हारे जिस्मों में हमारा गुस्सा हमेशा के लिए रहेगा, जिन्नात ने कहा। फिर एक लम्हे में हम दोनों के जिस्म में एक जलती हुई तकलीफ महसूस हुई, जैसे कुछ अंदर से निकलने की कोशिश कर रहा हो। हम दोनों ने एक दूसरे को पकड़ लिया, लेकिन हम बेबस हो चुके थे। जिन्नात के गुस्से ने हमें जकड़ लिया था और अब हमें इस जाल से निकलना नामुमकिन था। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में खौफ और बेबसी को देखते हुए वो लम्हे गुजारने लगे जब तक जिन्नात ने हमें मुकम्मल तौर पर अपने कब्जे में ना ले लिया। तुम दोनों हमेशा हमारे साथ रहोगे, वो जिन हंसते हुए बोला। ये कहानी तुम्हें बताती है कि कभी भी ऐसी जगहों पे कदम ना रखो जहां तुम्हें किसी खौफनाक हकीकत का सामना हो। मुर्दा जिन्नों का राज इतना गहरा था कि उससे बचना मुमकिन नहीं था, और जब जिन्नात तुम्हें अपने कब्जे में ले लेते हैं तो वो फिर तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं बच जाता। तुम्हें यकीन नहीं आ सकता कि इन जिन्नात का गुस्सा तुम्हें कितनी जल्दी और गहराई तक जकड़ लेगा।